आखिर क्यों दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देश के लोगों ने किया हिंदू ऐलान? आखिर कैसे दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देश में फैल रहा है सनातन धर्म? आखिर क्यों मुस्लिम देश के लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म? आखिर क्यों कट्टर मौलाना इस्लाम छोड़ बन रहे हैं? कट्टर सनातनी आखिर कैसे? कजाकिस्तान से इस्लाम के अंत का खौफनाक संकेत मिल रहा है। आखिर क्या सच में कजाकिस्तान में हो रहा हिंदू ऐलान? आखिर कजाकिस्तान का वह कौन सा गांव है जहां के लोगों ने अपना लिया हिंदू धर्म? आखिर क्यों कजाकिस्तान के लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने के लिए भारत से जुड़ रहे हैं? आखिर कजाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम देश कांप उठे? आखिर क्यों कजाकिस्तान की एक महिला मंत्री कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? आखिर क्या हो रहा है मुस्लिम देश कजाकिस्तान में जिससे कट्टर मुस्लिम देश डरे हुए हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन सत्य है, सनातन अजर अमर है, सनातन नित्य नूतन है। सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। दोस्तों, दुनिया में जहां एक तरफ सनातन धर्म का डंका बज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्यारे देश भारत में कुछ लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ ब्रिटेन जैसे क्रिश्चियन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश भारत में सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। सनातन धर्म पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात कही जाती है। यूरोप से लेकर अरेबियन कंट्री तक, किस कदर यानी क्रिश्चियन देशों से लेकर कट्टर मुस्लिम देशों तक, आज के समय में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। जहां एक तरफ हिंदुओं के देश भारत में कुछ कट्टरपंथी राम मंदिर को गिराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब के लोग हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विदेशी भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के ज्ञान की गहराई को समझ चुके हैं। और शायद यही कारण है कि विदेशी आज अपने घरों में हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद हैरानी होगी, मगर एक समय ऐसा भी था जब पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाया जाता था। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के लोग भारत को सपेरों का देश मानते थे। लेकिन जैसे जैसे ये हिंदू धर्म के ज्ञान को समझ रहे हैं, वैसे वैसे ये विदेशी हिंदू धर्म को तेजी से अपना रहे हैं। दुनिया भर के लोग जो कभी ईसाई और मुस्लिम थे, वह लोग भी हिंदू धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोई एक बार सनातन संस्कृति के रंग में रंग जाता है तो वह कभी भी इसके अमूल्य संस्कृति को भुला नहीं पाता है। दुनिया भर के विदेशी हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में हिंदुओं की ताकत या कहें भारत की ताकत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण कट्टर मुस्लिम देश कजाकिस्तान को ही मान सकते हैं। मुस्लिम देश कजाकिस्तान ने विश्व स्तरीय भारत की ताकत और सम्मान को देखते हुए अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात अब यह देश धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। अब इस देश में कोई किसी के धर्म का विरोध नहीं कर पाएगा और सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को मानने की पूरी आज़ादी होगी। इतना ही नहीं, एक तरफ भारत के स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने के लिए विशेष समुदाय के लोग बवाल काट रहे हैं और इसे अपने धर्म का हिस्सा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर मुस्लिम देश कजाकिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ के स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि कोई भी अपने मजहबी विचारों के आधार पर इनका उल्लंघन ना करे। कजाकिस्तान की सरकार का मानना है कि स्कूलों की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। कजाकिस्तान की सरकार के इस कदम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसा है मुस्लिम देश कजाकिस्तान का हिंदू गांव और वहां लोग अपना मूल धर्म त्याग कर सनातन धर्म क्यों अपना रहे हैं। स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं वह है कजाकिस्तान का एक हिंदू गांव जिसका नाम वृंदावन पा है। इस गांव को स्कोन की मदद से बनाया गया है और यहाँ के लोग सिर्फ सनातन संस्कृति को मानते हैं और हरे कृष्णा का जाप करते हैं। यहाँ तक कि इस गांव के लोग शुद्ध शाकाहारी भी हैं। वैसे तो कजाकिस्तान एक कट्टर मुस्लिम देश है
और यहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ के लोग सनातन धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और सनातन संस्कृत को फॉलो कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल में कजाकिस्तान के कुछ लोग दीपदान करने के लिए इंडिया आए थे और उन लोगों ने आगरा के कमला नगर में स्थित इकन मंदिर में पहुंचकर अपने मूल धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिए। हिंदू धर्म अपनाने वाले कजाकोवा श्री कृष्ण से हम इतने प्रभावित हैं कि हमने सिर्फ उन्हीं की भक्ति को अपना धर्म बना लिया है। कहते हैं कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजता था और इसका जिंदा साक्ष्य आज भी कजाकिस्तान में मिलता रहता। आज भी कजाकिस्तान में खुदाई के दौरान हिंदू धर्म के कई साक्ष्य मिलते रहते हैं। वैसे तो कजाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान और रूसी ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, मगर इसके बावजूद भी आज के समय में जिस तरह से कजाकिस्तान में सनातन धर्म फैल रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब कजाकिस्तान में हिंदू ऐलान होगा। सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें किसी को जोर जबरदस्ती लालच लोभ देकर कन्वर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि खुद के मर्जी से लोग सनातन धर्म को शहर स्वीकार करते हैं। हालांकि आज के समय में दुनिया भर में अगर सनातन धर्म काफी तेजी से फैल रहा है तो इसका सारा क्रेडिट स्कोन को जाता है, जो कि विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आसान शब्दों में कहे तो स्कोन की ही देन है जो आज के समय में कट्टर मुस्लिम देशों में मंदिरों का निर्माण हो पा रहा है। कट्टर मुस्लिम देशों की सरजमी पर भी भजन कीर्तन हो पा रहा है और मुस्लिम लोग भी सनातन धर्म के गहरे ज्ञान को समझ पा रहे हैं। स्कोन के द्वारा ही आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृत के ज्ञान को समझ पा रही है। चलिए अब बात करते हैं उस महिला के बारे में जो कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख रहे हैं वह है मरीना तारकाकोवा, जो कजाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस हिंदू महिला है और यह कजाकिस्तान को एक हिंदू देश के तौर पर देखना चाहती है। इनका सपना है कि कजाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने और कजाकिस्तान के सारे मुस्लिम और रूसी ईसाई हिंदू। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह महिला कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की मुख्य स्वास्थ्य विशेष सज्ज भी रह चुकी है। मरीना न सिर्फ कजाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती है, बल्कि यह उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रही है। और तो और बताया यह भी जा रहा है कि यह खुद के दम पर हजारों कजाक मुस्लिम महिलाओं को सनातन धर्म में घर वापसी भी करा चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि मरीना कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वह सब कर रही है जिससे कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। इतना ही नहीं, अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि मरीना कजाकिस्तान में भगवान जगन्नाथ के नाम पर एक वैदिक प्रोग्राम भी चला रही है जिसका नाम है जगा फेस्टिवल। मरीना इस प्रोग्राम के माध्यम से कज पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है। मरीना जैसा सनातनी शाह महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल दोस्तों, मुस्लिम देशों में आज के समय में जिस तरह से सनातन धर्म का डंका बज रहा है और मुस्लिम लोग खुद की मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस्लाम दुनिया से सिमट जाएगा। दोस्तों, आज के हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।